विधि क्या है? मशरूम उत्पादन का एक विधि है। किसका एक विधि है? मशरूम उत्पादन। क्या पढ़े सबसे पहले? तो सबसे पहले परसों हम लोग कौन से मशरूम का उत्पादन पढ़े? एस्टर मशरूम। कल क्या पढ़े? सबसे पहले हम पढ़े एस्टर मशरूम का उत्पादन विधि। उसके बाद क्या है हम लोग का? धान का पैरा मशरूम उत्पादन विधि है, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? बेड विधि। बेड विधि क्या होता है? इस मशरूम का उत्पादन किसी कच्चे मकान में किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? पहला इसका की पॉइंट क्या है? कच्चे मकान। कहाँ किया जा सकता है? कोई भी कच्चे मकान में इसको किया जा सकता है। इसके लिए कोई अधिक खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विशेष प्रकार का रूम नहीं बनाना पड़ता है। इसको कोई भी कच्चे मकान में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। जहां सूर्य की रोशनी सीधा ना आते हो एवं हवा का प्रवेश सुगमता से हो सके, इसका उत्पादन विधि विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, कोई भी कच्चे मकान में कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या होना चाहिए? प्रकाश। जो प्रकाश है, सूर्य की रोशनी है, वो सीधे तौर पे ना आते हो। ठीक है, डायरेक्ट तो उसमें प्रकाश ना पड़े। ठीक है, बाहर में आता हूँ, लेकिन सीधा उसमें जो हमारा क्या है मशरूम रहेगा, उसमें डायरेक्ट जो सूर्य की प्रकाश है वो ना पड़े, उसको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? हवा। हवा सुगमता से आती जाती हो। हवा की कोई कमी वहां नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? हवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समझ आया प्रियांशु? नहीं समझ आएगा तो बताना। ठीक है, समझ आ गई इतना? क्या देखे कि इसको हम कहाँ कर सकते हैं? कोई भी कच्चे मकान में इसका उत्पादन कर सकते हैं इस विधि से। वहां प्रकाश सीधे तौर पे न आती हो और हवा सुगमता से आ जाए। क्या हो? सुगमता से आ जाए। ठीक है, इसके कई चरण हैं। सबसे पहले चरण में हमें क्या करना है? इसका उत्पादन धान के पैरे पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चरण। क्या देखेंगे? चरण। सबसे पहले क्या है, इसका उत्पादन हम किसमें कर सकते हैं? जो माध्यम रहता है। माध्यम क्या है हम लोग का? जैसे माध्यम मतलब क्या होता है? अगर धान की खेती करना है तो माध्यम का क्या कहलाएगा? मिट्टी। ठीक है, हम लोग ऑयस्टर मशरूम की खेती किस में करेंगे? पुट्टी पैरे में, कटा हुआ पैरा में करते हैं ना। श्वेत बटर मशरूम का माध्यम क्या कहलाएगा? जिसमें खेती करते हैं, किसमें खेती करते हैं? कंपोस्ट में करते हैं। किसमें करते हैं? कंपोस्ट में। तो ऑयस्टर मशरूम, श्वेत बटर मशरूम का माध्यम क्या कहलाएगा? कंपोस्ट। इसको हम किसमें कर सकते हैं? माध्यम पूछ रहा हूं मैं। क्या है माध्यम इसका? पैरा। क्या है? धान का पैरा। किसका पैरा? धान का पैरा, पुआल बोलते हैं जिसको। उसमें हम इसका खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करेंगे। इसका माध्यम क्या रहेगा? धान का पैरा रहेगा। ठीक है, अतः उत्पादन के लिए पैरे को माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यम। क्या करना है? 1 किलो वजन का पैरा लेना है। कितना केजी? ठीक है, इसमें क्या लिखते जा रहा हूं मैं लाइन से, क्या क्या करना है। धान का पैरा लेना है। कितना केजी लेना है? 1 केजी। कितना केजी? 1 केजी लेना है। उसके बाद क्या करना है? आगे बताते जाओ क्या करना है। 1 मीटर लंबाई में लपेट कर बेड तैयार कर लेना है। 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर लंबाई में लपेट कर। लंबा क्या करना है? 1 मीटर लंबाई लेना है और उसे लपेट कर क्या तैयार कर लेना है? बेड तैयार कर लेना है। ठीक है, जिसके दोनों किनारों को बांध कर इन किनारों से बाहर निकले हुए पुआल को कैंची से अच्छी तरह से काट कर बराबर आकार में दो दें। ऐसे ही 16 बेड तैयार करें जो एक ढेर में उत्पादन के लिए उपयोग किया जाए। 1 मीटर लेना है, उसको बांध लेना है। इधर देखो, बातें मत करो।
ये पैरा है, ठीक है। 1 किलो पैरा लेना है, कितना लेना है? 1 किलो। उसको बांध लेना है दोनों किनारों को। कहाँ को बांध लेना है? दोनों किनारों को बांध दिए, यहां से इसको यहां से क्या कर लिए? बांध दिए। इसकी लंबाई कितना है? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। अब इसमें जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कैंची की सहायता से काट लेना है। ये बंधाया हुआ है यहाँ पे, उधर को काटना है। ये बंधाया है यहाँ से, तो इसको इधर को काटना है। ऐसे 16 गठरी बनाना है। क्या बनाना है? 16 गठरी। और उसी में हम क्या करेंगे? मशरूम का उत्पादन करेंगे। तो ये हम लोग का माध्यम तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? माध्यम। कैसे करना है? पैरा लेना है। किसका पैरा लेना है? धान का पैरा लेना है। कितना किलो? 1 किलो। ठीक है। कितना मीटर लंबा रखना है? 1 मीटर। 1 मीटर लंबा रखना है। उसको बांध देना है दोनों सिरों को। कहाँ को? दोनों सिरों को। दोनों सिरों को बांध देना है। और जो एक्स्ट्रा भाग इधर बचा रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे? कैंची के सहारे से काट लेना है। ठीक है। ऐसे कितना टू बंडल बनाना है हमको? 16। कितना? 16 बंडल ऐसे बनाना है। पहला पहला चरण। दूसरा क्या करना है? इन 16 बैंड्स या 16 बंडल को 18 से 24 घंटे तक सादे पानी में डुबाए रखना है। हाँ, सादे पानी, नॉर्मल पानी। ठीक है। दूसरा क्या करना है? कितने घंटे दिया है? 18 से 24 घंटे तक इसको क्या करना है? सादा पानी में। किसमें? यानी नॉर्मल पानी। इसमें जैसे हम ऑयस्टर मशरूम में क्या डालते थे? फार्मेलिन डालते थे। क्या डालते थे? फार्मेलिन डालते थे। गर्म संशोधित विधि में क्या करते थे? गर्म पानी डालते थे। इसमें वैसे कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एक ड्रम लेना है। क्या करना है? एक ड्रम लेना है। और उस ड्रम में क्या कर देना है हमको? इसको डाल देना है। किसको डाल देना है? एक क्या लेंगे? ड्रम लेंगे। नीला ड्रम नहीं, कोई सा भी ड्रम ले सकते हैं। ठीक है। अब नीला ड्रम बदनाम है तो नीला ड्रम ही ले लेंगे। एक ड्रम लेना है। कोई पानी का लिमिट नहीं रहेगा। पहले हम लोग क्या करते थे? लिमिट रखते थे 25 लीटर पानी में 2.5 किलो माध्यम। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। पहले क्या करते थे? 25 लीटर पानी में कितना किलो? 2.5 kg क्या डालते थे? माध्यम डालते थे। ऐसा कुछ नहीं करना है। पानी लेना है। क्या लेना है? इसमें पानी लेना है। माध्यम को डाल देना है। किसको? माध्यम को इसमें डाल देना है। ये ऊपर ना आए। कौन? माध्यम यानी पैरे का बंडल ऊपर ना आए, इसके लिए क्या करना है? यहाँ एक पत्थर डाल देना है। क्या डाल देना है? पत्थर। बताया था एक दिन, बताया था ना। ड्रम लेना है, ड्रम में माध्यम डाल देना है। माध्यम ऊपर ना आए, पैरा ऊपर आ जाएगा जब तक नहीं भीगा रहेगा। तो क्या करना है? ऊपर आ जाएगा। उसके लिए वजनदार पत्थर को उसमें डाल देना है, दबा देना है, ताकि जो माध्यम है यानी जो पैरे का बंडल है, कितना तो बंडल है? 16 जो बंडल है वो अंदर दबा रहे। यह है दूसरा चरण। क्या है? दूसरा चरण। तीसरा स्टेप क्या करना है? निश्चित अवधि के पश्चात बैंड को पानी से निकाल करके ऊंचे स्थान पर रख दे जिसमें अतिरिक्त पानी निथर जाए। अब क्या करना है? कितने घंटे तक रखना है? 18 से 24। कितने घंटे तक इसको रखना है? 18 से 24, ठीक है, घंटे तक। ठीक है। उसके बाद इसको बाहर निकाल लेना है। क्या करना है? माध्यम को बाहर कर लेना है 18 से 24 घंटे में। कितने घंटे में? 18 से 24 घंटे में। इसको ऊंचे स्थान पे रखना है। कहाँ रखना है? ऊंचे स्थान पे। ठीक है, ताकि उसमें का पानी क्या हो जाए? बह कर चला जाए। और कितना प्रतिशत नमी बचे उसमें? क्या पढ़े थे पहले? 60 से 70। तो वैसे भी हर जितना भी मशरूम का उत्पादन करेंगे उसमें इतना ही टेम्परेचर चाहिए रहेगा। ठीक है। कुछ हुआ थोड़ी है सुमित? बस, कोई बात नहीं, मत हिलाओ। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? माध्यम को बाहर करना है। क्या करना है?
कितने घंटे बाद? 18 से 24 घंटे बाद। ठीक है, और उसमें के पानी को निथरने के लिए यानी सूखने के लिए बाहर रख देना है। कितना प्रतिशत नमी होना चाहिए उसमें? 60 से लेके 70% नमी बचने तक उसको सुखाना है। ठीक है, कौन सा स्टेप है? ये हमारा थर्ड स्टेप। चौथा क्या कार्य करना है इसमें? अब इन बैंड को पास्चुराइज करने के लिए पानी में 80 से 85 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे रखें तथा 15 मिनट तक भाप में रखें। पास्चुराइज करना है। क्या करना है? पास्चुराइज मतलब उसमें जो कीटाणु बैक्टीरिया कवक ववक होंगे उसको नष्ट करने के लिए पास्चुराइज करने हैं। पास्चुराइज करना पड़े जान रहे। क्या करना है उसके लिए? इसको उबालना है गर्म पानी में। किसमें? गर्म पानी में उबालना है। कितने घंटे तक? हाँ, 80 से 85 अंश सेल्सियस में। 80 से 85 अंश सेल्सियस में कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। उसके बाद क्या करना है? इसको 15 मिनट तक, कब तक? 15 मिनट तक क्या करना है? भाप देना है। भाप देना है। ये हमारा क्या कहलाएगा? पास्चुरीकरण कहलाएगा, पास्चुराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा कार्य क्या करना है? सबसे नीचे 4 बैंड को नहीं, पांचवा है ना? इस उपचार के बाद पानी निथार लें और बैंड को ठंडा हो जाने के बाद इसमें स्पॉनिंग करें। क्या करना है? अब निथारना है। क्या करना है? पानी को किसे? पानी को निथार लेना है। उसके बाद इसमें क्या करना है? बिजाई करना है। बिजाई या उसको क्या बोल सकते हैं हम? बिजाई भी बोल सकते हैं। बिजाई करना है, बीज लगाना है। ठीक है, समझ आ गया इतना? छठवां स्टेप हमें क्या करना है? छठवां स्टेप हमें करना है इस पानी के समय चना दाल। कौन सा दाल? चना दाल। बिजाई के समय। किस समय? बिजाई के समय क्या यूज करना है? चना दाल। क्या यूज करना है? चना दाल यूज करना है। उड़द अथवा अरहर का दाल चूर्ण का प्रयोग भी किया जा सकता है। अतः इस दाल चूर्ण का निर्जलीकरण कर लेना चाहिए, छान लेना अच्छे से, कीड़े वगैरह ना हो। इसे यूज करना है। सातवां स्टेप क्या करना है? अच्छी तरह से पानी निथर जाने के बाद बैंड को 1 वर्ग मीटर बांस में फ्रेम पर तहों में रखें। जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखने के लिए बांस के फ्रेम को ईंटों या पत्थरों पर रखें। बताया था क्या करना है? इसको कभी भी जमीन में नहीं रखना है। क्या करना है? एक फ्रेम तैयार कर लेना। ये बांस है 2 ठो। ठीक है, ये ईंट में रखा हुआ है। किसमें? ईंट में रखा हुआ है, इधर और इधर। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? जमीन से ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर। कितना? 15 से 20 सेंटीमीटर रखना है ऊंचाई को। इसके बाद जो गठरी रहेगा, ठीक है, जो बिंडर रहेगा किसका? बैंड का। बैंड मतलब पैरा, उसको यहाँ रखना है। क्या करना है? यहाँ रखना। ठीक, समझ आ गया इतना? नहीं समझ आया? सातवां क्या पढ़ रहे हैं? बैंड को ठीक है क्या करना? जमाना या रखना। किसमें रखना है? बांस। ठीक है, बांस को ऐसे रख देना है लंबा लंबा। जमीन से ऊंचाई कितना होना चाहिए? 15 से 20 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या करना है? हमको नीचे में पत्थर डाल देना है या ईंट डाल देना है। उसके बाद ऐसी रखे हैं, ऐसी रखे हैं ना। अब इसमें हमारा जो बंडल रहेगा उसको रखना है। कैसे रखना है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें रखना है, इतना याद रखो। इसके लिए रेक बनाना है। रेक हो गया? आगे देखो, 8वां नंबर। सबसे नीचे 4 बैंड को ढीला करके पास पास रखें।
सबसे नीचे कितना बैंड को रखना है? 4 बैंड को रखना है। ठीक है, सबसे नीचे में कितना बैंड रखना है हमको? 4। एक हो गया, ढीला करके रखना है ना, एक हो गया। तो 3, उस दिन मैं कितना बताया था? 3 बताया था, है ना। इसमें 4 लेना है। क्या लेना है? 4 बैंड को ढीला करके पास पास रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसमें बीज डालना है। फिर क्या करना है? बीज डालना है। इधर हमको अधिक बीज डालना है, किनारों में अधिक बीज। ठीक है, और मध्य में कहा? मध्य में या बीच में कम बीज। समझ आया जी सुमित? क्या करना है? देखो, बीच में अगर डालेंगे वो ढकेगा, उसके ऊपर और लेयर लगाएंगे ना, ढक जाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो किनारे किनारे रहेंगे, क्या रहेगा हम लोग का? जो किनारा रहेगा, क्या रहेगा? किनारा। यहाँ ज्यादा बीज डालना है, बीज की मात्रा को ज्यादा डालना है। और जो सेंटर रहेगा कहाँ? ये बीच में, ये वाले भाग में क्या डालना है? कम बीज डालना है। क्या डालना है? कम बीज। ठीक है, यही आठवां। आठवां क्या पढ़े? 4 बैंड रखना है और बीज डालना है। क्या करना है? समझ आ गया? 9वां स्टेप, बीज डाल दिए। 9वां स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप, अब पहली परत को दूसरी परत के बैंड द्वारा विपरीत दिशा में रखकर ढके। इस बैंड को भी ढीला रखकर स्पॉन ढेलों में डाले व दाल चूर्ण भरे। इसमें एक छूट गया, इसको बीज डालने के बाद इसमें जो क्या है? चना दाल है। क्या है? चना दाल। उसको छिड़कना है। क्या छिड़कना है? चना दाल को। ये जो फफूंद बनता है ना, उसके लिए सहायता करता है। ठीक है, फफूंद बनने के लिए सहायता करते हैं कौन? चना दाल, इसीलिए उसको डाला जाता है। समझ आ गया? तो बिजाई करने के बाद ढकना है। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है? 9वां में विपरीत। क्या? विपरीत जमाना है किसको? बैंड को। ऐसे पहले ऐसे डाले थे, अब ऐसे डालेंगे। ठीक है, कितना ठो? 4 ठो, 1 2 3 4। इसको फैला करके ढीले करके डालना है। समझ आ गया? कौन सा है वो? 9वां स्टेप है। 10वां, दूसरी परत को पुनः विपरीत दिशा में बैंड द्वारा तीसरा परत बिछाकर ढके और स्पान डालने पर दाल चूड़ा छिड़क दें। इसके बाद फिर से, ठीक है, इसके ऊपर में फिर से डालना है। क्या करना है? फिर डालना है लंबवत। कैसे? लंबवत। ऐसे डाले हैं अब। पहले में कैसे डाले? ऐसे डाले फर्स्ट। सेकेंड में कैसे डाले? ऐसे। थर्ड में क्या डालेंगे? फिर से ऐसे डालेंगे। ठीक है, फिर से वैसे डालेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे और फिर चना दाल को छिड़केंगे। ये कौन सा स्टेप हो गया? 10। कौन सा स्टेप हो गया? 10। चौथी परत द्वारा तीसरी परत को विपरीत दिशा में फैलाकर ढके और स्पान डेगलों को डालने पर दाल चूड़ा भर के फिर से वैसे करना है। चौथा स्टेप कौन सा? ये तीसरा था। चौथा में फिर ऐसे डालना है। क्या डालना है? फिर ऐसे डालना है, फिर इसमें बीज डालना है और फिर उसके ऊपर में दाल को छिड़क देना है। चूड़ा ना, दाल का चूड़ा, दाल को नहीं, उसके पाउडर। आटा आता है ना, चना दाल, चना दाल का जो पाउडर आता है उसको छिड़कना है, दाल को नहीं। ठीक है, ये कौन सा है? 11वां। फिर से ऐसे डालना है। उसके बाद बदमाशी मत करो। 12, इस तरह 16 बैंड द्वारा 4 परतों में एक उत्पादन बेड तैयार होता है। इससे सबसे ऊपरी परत में धान का पैरा खुला फैलाकर केवल ढक दे। 5वां में क्या करना है? धान के पैरों को सिर पर ढक देना है। क्या करना है? ढक देना है। 5वां स्टेप में। कौन से स्टेप में? 5वां स्टेप में। कितना ठो होगा? पहला में कितना होगा? पहला में कितना होगा जी?
चलो बताओ कितना कितना लगेगा। पहला में कितना डाले, 4 प्लस, फिर कितना डाले, 4, उसके बाद प्लस, फिर कितना डाले, 4 प्लस 4, और लास्ट में खुला पैरा डाले। कितना बंडल हो गया, 1, 4 कम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 बंडल खत्म। 16 बंडल का जो माध्यम तैयार किए थे वो एक बेड, क्या बेड, एक बेड में हम लोग का खत्म हो गया। पैसे ऐसे डाला है, उसके बाद फिर ऐसे डाला है, फिर ऐसे डाला है, फिर ऐसे डाला है, फिर ऐसे डाला है, 1 2 3 4, उसके बाद पैरा को ढक दिया है। ये हम लोग का क्या है, बेड है। क्या है, बेड। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, और ये चौथा लेयर, और ये इसमें पूरा पैरा। समझ आ गया, कितना हो गया, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, 16 बेड। समझ आ गया इतना। तो कौन सा है, 12 नंबर है ना, पूरा करके ढकना है। ठीक है, कितना शो खत्म हो जाएगा, 16 शो खत्म हो जाएगा। 13 नंबर, अब कौन सा नंबर आ गया, 13 नंबर का स्टेप आ गया। 13 नंबर की स्टेप में हमें क्या करना है, इस तैयार वर्गाकार बेड के ऊपर पूरी तरह से पॉलीथीन शीट द्वारा ढक दे, नायलॉन के पतली रस्सी द्वारा कसकर बांध दें। ठीक है, अगला हम लोग का कौन से नंबर आ गया है, 13 नंबर। इसको पॉलीथीन से, इसे ढकना है, पॉलीथीन से क्या करना है, ढक देना है। क्या करना है, इसको पॉलीथीन से पूरी तरह से ढक देना है, और इसको नायलॉन की रस्सी से बांध देना है। क्या करना है, बांध देना है, किससे, रस्सी से। अब 14 नंबर में क्या दिया है जी प्रियांशु, 2 दिन बाद रस्सी को ढीला कर दे, बेड के अंदर तापमान लें, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। यदि तापमान अधिक है तो पॉलीथीन शीट उतार दें और स्प्रेयर द्वारा, अधिक नहीं होना चाहिए, अगर अधिक है तो उसको पॉलीथीन को उतार देना है, स्प्रेयर द्वारा पानी छिड़कना है। सुमित इधर ध्यान दो, अगले दिन क्या करना है, 1 दिन या 2 दिन बाद पॉलीथीन को खोलना है, टेम्परेचर लेना है हाथ से, ऐसे ही टेम्परेचर। अगर आपको लगता है कितना डिग्री है, 37 अंश सेल्सियस से अगर ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो पॉलीथीन को निकाल लेना है और पानी से सिंचाई करना है। सिंचाई करने का 2 मग से कर सकते हैं या स्प्रेयर से तय। उसके बाद फिर से उसे तापमान जब नियंत्रित हो जाएगा तो फिर से ढक देना है। 15 स्टेप, इतना लंबा है, सोचो इतना सब कार्य करना पड़ता है। ठीक है, 15 स्टेप। उत्पादन बेड से 7वें दिन पॉलीथीन शीट उतार दें, आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार पानी का छिड़काव करें। 7-8 दिन बाद पॉलीथीन को उतार लेना है। क्या करना है, उतारना है, और पॉलीथीन की जरूरत नहीं है। मात्र कितने दिन तक जरूरत है, 7-8 दिन तक। ठीक है, उसके बाद प्रतिदिन, कितने दिन, प्रतिदिन 1 से 2 बार क्या करना है, सिंचाई करना है। ठीक है, मतलब स्प्रेयर से पानी डालना है। ठीक है, उत्पादन बेड के अंदर के ओर 10वें दिन मशरूम के पिन हेड्स दिखाई देते हैं। 10वां दिन क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा जी, हम लोग का पिन हेड्स दिखाई देने लगता है। कौन से दिन, 10 दिन में, 10वें दिन में। ठीक है, उसके बाद मशरूम तुड़ाई के लिए 12 से 25 दिन में तैयार हो जाएंगे। कितने दिन में तैयार हो जाएगा, 12 से 25 दिन में तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, हल्के हाथों से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाना है और तोड़ लेना है। ठीक है, तोड़ने के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, तोड़ने के 7 दिन बाद फिर से दूसरी बार तुड़ाई करना है। क्या करना है, दूसरी बार तुड़ाई करना है। कब करना है, 7 दिन बाद दूसरी बार तुड़ाई करना है, और फिर से पानी में से सिंचाई कर देना है। ठीक है,
एक उत्पादन बैंड में लगभग 4.5 किलो मशरूम प्राप्त होता है। ताजे मशरूम को 8 से 10 घंटे में उपयोग कर सकते हैं। 19 4.5 kg। अब ध्यान से सुनो, क्या से सुनेंगे? ध्यान से, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। कहाँ से? स्टार्टिंग। हम मशरूम का उत्पादन विधि पढ़ रहे हैं, डिवाइस हो रहा है ना, ध्यान सुनो, इधर देखना, बुक मत देखना। बेड विधि है। बेड विधि मतलब बंडल का एक बेड तैयार करना है, ठीक है। इसको कहाँ कर सकते हैं? कोई भी कच्चे मकान में कर सकते हैं, या झोपड़ी लगा के भी कर सकते हो, कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पानी ना आए, प्रकाश भी सीधे तौर पे ना पड़े। क्या हो? प्रकाश सीधे तौर पे ना पड़े, और हवा आसानी से आ सके और बाहर भी जा सके, उसको ध्यान रखना है। चरण, टोटल कितने चरण है इसमें? 19। कितने चरण है? 19। सबसे पहले माध्यम तैयार करना है। किसका माध्यम लेंगे? धान का पैरा। कितना किलो? 1 किलो। 1 किलो का एक बंडल, 1 किलो का एक बंडल। टोटल कितना बनाना है? 16 बनाना है। 18 से 24 घंटे तक उसे सादे पानी में डुबा करके रखना है। एक ड्रम में सादे पानी में डुबाना है। डुबाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, इसके लिए वजनदार पत्थर को ऊपर में रख देना है। हो गया? उसके बाद कितने घंटे के बाद? 18 से 24 घंटे बाद उसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और 60 से 70% तक पानी को निथरने के लिए छोड़ देना है, बहने के लिए छोड़ देना है। तीसरा क्या करना है? निथर गया पानी, बाहर आ गया, उसके बाद उसे माध्यम को 80 से 85 अंश सेल्सियस पर 1 घंटे तक उबालेंगे। कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। उबालने के बाद 15 मिनट तक उसे भाप में रखेंगे। क्या में रखेंगे? भाप में। हो गया? उसके बाद फिर से निथार लेना है। क्या करना है? पानी को निथार लेना है। 15 मिनट बाद पानी को निथार लेना है, बीज डालना है। बिजाई के लिए तैयार हो गया है। क्या हो गया है? तैयार हो गया है। बिजाई के लिए क्या चाहिए हमको? बीज चाहिए और चना का दाल चाहिए। क्या चाहिए? चना का दाल, पाउडर। दाल नहीं, पाउडर चाहिए। चना दाल का पाउडर चाहिए, चूर्ण चाहिए। क्या चाहिए? पाउडर या चूर्ण। अब बैट को जमाना है। क्या करना है? बैट को सबसे पहले ऐसे जमाएंगे। किसमें जमाना है? बांस या लकड़ी के रेक बनाना है। क्या बनाना है? रेक बनाना है। उसमें पहले जमाना है 4 ठो। कितना ठो? 4 ठो। कैसे करके? ढीला करके। बिजाई करना है, साइड साइड में ज्यादा बिजाई करेंगे और मध्य में कम करेंगे। उसके बाद चने का पाउडर को छिड़क देना है। उसके बाद उसके विपरीत दिशा में, अगर ऐसे लगाए हैं तो ऐसे लगाना है, और पहले में ऐसे लगाए हैं तो ऐसे लगाना है। पहले ऐसे करना है, उसके बाद इस प्रकार से लगाना है, फिर से इस प्रकार लगाना है। 4 ठो। कितना ठो? 4 ठो। बीज डालते जाना है और पाउडर को छिड़कते जाना है। लास्ट में जब हमारा 16 बेड, कितना ठो? 16 ठो खत्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर में पैरे को ढक देना है। पैरा ढक दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? पैरा को ढकने के बाद उसे पॉलीथीन से ढक करके नायलॉन के जो धागा होता है उससे अच्छे से बांध देना। समझ आया किशन? उसको अगले दिन या 1-2 दिन में निकाल करके उसका तापक्रम ले लेना है। तापक्रम, टेम्परेचर देख लेना है। अगर 37 से ज्यादा होगा, कितना से? 37 अंश सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो उसमें पानी छिड़कना है और टेम्परेचर को नॉर्मल होने के लिए रख देना है। उसके बाद फिर से पॉलीथीन से ढक देना है। ऐसे 7 से 8 दिन करने के बाद, कितने दिन करने के बाद? 7 से 8 दिन करने के बाद क्या करना है? उस पॉलीथीन को पूरी तरीके से बाहर कर देना है। पॉलीथीन को पूरा हटा देना है। क्या करना है? पूरा हटा देना है। हट गया पॉलीथीन। प्रतिदिन 1 से 2 बार उसमें सिंचाई करना है। किससे? स्प्रे से, या ऐसे ही कर सकते हैं, जो आपको आसान हो। सिंचाई करना है। 10 दिन में क्या होने लगता है? पिन हेड। पिन हेड जान रहे हो? ये मशरूम का गांठ है, ये जाल है, ठीक है। गांठ उभरा हुआ दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है? पिन हेड कहलाता है। वो दिखाई देने लगता है। तो उसके बाद 12 से
25 दिन में वो तुड़ाई के लिए बड़ा हो जाता है। किसके लिए? तुड़ाई के लिए। पूरा 12 से 25 दिन ना, जब से बिजाई के है तब से 12 से 25 दिन। इसके 25 दिन बोलेंगे पिन हेड तो खत्म हो जाएगा ना, सड़ जाएगा। पिन हेड निकलेगा उसके 2-3 दिन बाद तो तैयार हो जाता है, पढ़े ना। तो कितना दिन? बिजाई करने के 12 से 25 दिन में तुड़ाई के लिए वो तैयार हो जाता है। एक पहली तुड़ाई के 7वें दिन बाद एक तुड़ाई कर लिए, उसके 7 दिन बाद फिर से दूसरा तुड़ाई किया जाता है। ठीक है। टोटल इस 16 बेड में, कितने बेड में? 16 बेड में हमें 4.5 मशरूम प्राप्त होता है। उस मशरूम का उपयोग हम कब तक कर सकते हैं? 8 से 10 घंटे तक उस मशरूम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी तोड़े हैं सुबह, तो तोड़ने के 8 से 10 घंटे तक उसको उपयोग कर लेना चाहिए, उसके बाद वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ये सब इसके चरण है, बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप को दिया है। हम एक्स्ट्रा मशरूम पढ़े 4 स्टेप दिया था। कितना दिया था? 4। व्हाइट बटन पढ़े उसमें 2-3 या 4 दिया था उसमें भी, लेकिन इसमें टोटल कितना स्टेप दे दिया है? 19 स्टेप। और नहीं है 19 स्टेप बस करते हैं, सबसे आसान है ये। इसमें दवा डालना है, ठीक है ना, कंपोस्ट तैयार करना है ना, केसिंग मिट्टी डालना है, कुछ नहीं करना है। इसमें अपने पास जो उपलब्ध है उससे हम तैयार कर सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा है? बेड विधि। तो मैं बंद कर दूँ।